नमस्कार, सुप्रभातम, गुतेन ताग, बुनन दियन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने यूनिवर्सल सूफिया वाले चैनल के संविधान सभा की चर्चाओं के साथ हाजिर हैं। अब तक हमने ये देखा है कि संविधान सभा में जो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, जो संकल्प रखा गया था, उसके ऊपर सबसे पहले एम.आर. जैकर ने ये कह कर के आपत्ति की कि हम अभी इस संकल्प के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी संविधान सभा पूरे तरीके से बनी भी नहीं है, क्योंकि इसमें देशी रियासतों के और मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं हैं। और हमारे पास जो चार्टर है, जो जिसके तहत हमारा गठन हुआ है, उसमें भी ऐसी बातें हैं कि हमें अभी सिर्फ कुछ प्राथमिक काम, शुरुआती काम करने हैं। हमें अभी इस संकल्प पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए कि वो आ जाएं और उसके बाद हम संविधान की चर्चा को शुरू करें। इस तरह की बातें डॉक्टर एम.आर. जैकर करते हैं। मगर बाकी जो संविधान सभा के जो अन्य सदस्य थे, जिनमें राय बहादुर, श्यामनंदन सहाय और कई दूसरे लोग, उन सब ने कहा कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। शायद उनके मन में ये था कि उनको आना होगा तो आ जाएंगे और हम अपनी चर्चा तो शुरू कर दें, क्योंकि जो संविधान सभा बनी है और हम भी चुन करके आए हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज था उससे हम चुन करके आए हैं, तो हमारा भी अपना अधिकार है, हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और जब वो आएंगे तो उनको भी शामिल कर लेंगे और उनके साथ भी मिल करके चर्चा करके एक संविधान बना लेंगे। तो इस तरह से बातें आगे बढ़ती रहीं और आखिरकार जितने भी संशोधन थे, उन सब के ऊपर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन सबको बोलने की इजाज़त दी थोड़ी थोड़ी, और सबने अपना अपना पक्ष रखा। कोई मतदान नहीं हुआ और आखिर में वे कहते हैं कि अब ये संकल्प जो था और इसके ऊपर जितने भी संशोधन थे, वो सब या तो वापस ले लिए गए हैं या फिर उनको मैंने नकार दिया है। तो इस तरह से सारे मामले हल हो जाते हैं और अब हम आगे चल करके अब इसके ऊपर अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं और संविधान सभा की चर्चा को हम शुरू कर सकते हैं। और इसके पहले वो कहते हैं कि हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी अपनी बातें कहें। ये संकल्प अब आपके सामने है और इसमें जो भी संशोधन थे वो सब भी आपके सामने हैं और उन सब के ऊपर हम चर्चा एक साथ कर सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में और संसदीय प्रक्रिया में संसद के काम करने के जो नियम कानून होते हैं, संविधान सभाओं के काम करने के जो नियम कानून होते हैं, उनमें ये बात आम मानी जाती है कि पहले सभी के विचार आ जाएं, उसके बाद कोई फैसला किया जाए। तो उसी हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह तय किया कि संकल्प के ऊपर भी चर्चा होगी और उसमें जो संशोधन लाए गए हैं, डॉक्टर एम.आर. जैकर के उस संशोधन के ऊपर भी, जिसमें संविधान सभा के ऊपर चर्चा को ही रोक देने का प्रस्ताव था, उस पर भी साथ साथ चर्चा होगी। एक दो संकल्पों को छोड़ करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी संकल्प को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया था। इससे पता चलता है कि हमारे पुरखे कितने प्रजातांत्रिक थे और एक दो संशोधन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खारिज किया था, वो ऐसे थे जो उस संविधान सभा के दायरे के ही बाहर थे। जैसे एक संशोधन ये था कि एकदम अभी के अभी भारत को एक पहले रिपब्लिक घोषित कर दिया जाए और बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। तो वो काम संविधान सभा के दायरे के अंदर था ही नहीं, क्योंकि संविधान सभा अपना काम उस समय कर रही थी
जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसी समय ये बहसें शुरू हो गई थी। और ये बात संविधान सभा के बस में नहीं थी कि वो देश को स्वाधीन घोषित कर दें, आज़ाद घोषित कर दें। तो इस तरह के 1-2 संकल्पों को छोड़ करके बाकी सारे संकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के सामने रखते हैं कि आप उन सब के ऊपर अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि भले मुस्लिम लीग ना आई हो या भले देसी रियासतों के लोग ना आए हों, या भले ही जैसे कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था कि पहले मुस्लिम लीग और फिर सारी देसी रियासतें, एक तरफ से मुस्लिम लीग अपना संविधान से बना लेगी, एक तरफ से जितनी देसी रियासतें हैं वो सब अपने अपने राज्यों के लिए अलग से अपने संविधान बना लेंगे, और उसके बाद सबके सब आकर के अपने अपने संविधान को उस संयुक्त या संपूर्ण संविधान सभा के सामने रखेंगे, और फिर वो संविधान सभा ये तय करेगी कि किसके संविधान में से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है। वैसा नहीं हुआ। देसी रियासतों में से किसी रियासत ने अपने संविधान नहीं बनाए थे उस समय तक, वो आते तब भी कोई फ़ायदा नहीं था। नहीं मुस्लिम लीग ने अपना कोई संविधान बनाया था उस समय तक, इसलिए उनके आने का भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस रूप में कोई फ़ायदा नहीं था जिस रूप में कैबिनेट मिशन ने अपना नियम बनाया था संविधान सभा के लिए। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि चूँकि बाकी दोनों हिस्सों ने अपना काम किया ही नहीं, न मुस्लिम लीग ने अपना संविधान बनाया, न किसी देसी रियासत ने अपना संविधान बनाया, तो वो आते भी कैसे। तो जो संविधान सभा बचती थी उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के सदस्य थे, और इन लोगों ने भी अपना संविधान नहीं बनाया था, मगर इनको अपना संविधान अलग से बनाकर लाना भी नहीं था। इनको तो बैठ करके ही संविधान बनाना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में यही थे, और पूरे विचार विमर्श के साथ अपना संविधान बनाना था। तो इन्हें लगा कि चूंकि उन लोगों ने तो अपना संविधान बनाया ही नहीं, वो आए भी नहीं, न मुस्लिम लीग वालों ने बनाया, न इसने बनाया, देसी रियासतों ने बनाया, और न वो आ रहे हैं, तो हम तो आ गए हैं, तो हम तो अपने संविधान को बनाने का काम शुरू करें। और इस तरह से ये चीज़ें चलीं, और इसके इम्कान या इसके संदेश पहले भी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या मैं समझता हूँ कुछ और लोगों ने भी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में अपने वक्तव्य दिए थे, अपने भाषण किए थे, उस समय भी अधिकतर बड़े नेताओं ने ये साफ साफ कहा कि ये ठीक है कि इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के तहत हुआ है, मगर ये संविधान सभा अपने आप में सॉवरेन है, संप्रभु है, और अपने फैसले खुद लेने को तैयार है, और उसमें समर्थ भी है और सक्षम भी है। तो शुरू से ही ये लग रहा था कि भले ही मुस्लिम लीग के लोग ना आए, भले ही देशी रियासतों के लोग ना आए, ये संविधान सभा जो मुख्य रूप से कांग्रेस की संविधान सभा थी, एक तरह से अधिकतर सदस्य कांग्रेस की तरफ से आए थे, कुछ सदस्य निर्दलीय रहे होंगे या अपने अपने समूहों की तरफ से भेजे गए होंगे, मगर मोटे तौर पर यह संविधान सभा कांग्रेस की संविधान सभा थी। और उन लोगों ने ये एक तरह से तय कर रखा था कि हमें तो संविधान बना लेना है, ताकि देश जब आज़ाद हो तो उसके लिए, उसको चलाने के लायक कुछ नियम कानून हमारे पास पहले से हो। आपको मैं बता दूं कि ऐसा हुआ भी था। देश 1947 में आज़ाद हुआ, और
1948 में ही देश के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं मिलती है, और न ही उस संविधान संशोधन के बारे में कोई जानकारी मिलती है कि उसमें क्या हुआ। संविधान का पहला संशोधन तब हो गया था जब संविधान बना भी नहीं था। कुछ बहुत बुनियादी चीज़ें ही तय हुई थीं और उन्हीं में संशोधन किया गया था। और इसलिए जब आप संविधान संशोधनों की सूची को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। उस समय हुआ ये था कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि सरकार को कुछ काम करने थे जो कि देश को जो मौलिक अधिकार दिए गए थे 1948 तक संविधान सभा के द्वारा जो पारित हो गए थे, उसमें हुआ ये था कि भले ही हमने संविधान सभा को संपूर्ण रूप में 1950 की 26 जनवरी को स्वीकार किया हो, मगर मोटे तौर पे ये समझदारी थी कि जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों के ऊपर सहमति बनती जा रही है उन चीज़ों को हम संविधान का हिस्सा मान ले रहे थे। तो जब 1948 में कुछ ऐसे काम हुए, देश में ऐसे वाक़यात हुए कि लगा कि इससे तो देश की एकता और अखंडता को खतरा है, तो संविधान का पहला संशोधन संविधान के पूरी तरह से बने बिना ही हो गया था। और उस समय संविधान सभा ने ही अपने को लोकसभा के रूप में कुछ दिन के लिए गठित किया और अपने ही बनाए उस संविधान के उस हिस्से को जिसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी थी, उसे संशोधित किया। और उसमें 2-3 चीज़ें थीं। आज इतना ही। संविधान सभा के उस पहले संशोधन के बारे में हम कभी फिर से विस्तार से बात करेंगे, और तब तक के लिए विदा। अगर संविधान सभा के बारे में ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आगे बढ़ने में मदद करते रहें, प्रोत्साहन देते रहें और इसे आगे भी बढ़ाते रहें। और बेल आइकन जो होता है उसे भी दबा दें ताकि आगे के वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। कुछ तरफ से, कुछ वजह से कमी हमारी तरफ से भी होती रही है। हम इस काम में नियमित नहीं रह पा रहे हैं, मगर कोशिश करेंगे। अगर आपका प्रोत्साहन रहेगा तो उसका एक बड़ा मीठा सा दबाव भी रहेगा हमारे ऊपर, तो हम इस काम को आगे चलाते रहेंगे।